सत्संग जी प्रेम से कहना जी, धन्यकार जी। सदगुरु माता सुदीक्षा सवेंद्र हरदेव जी महाराज की जय। सत्संगत हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी के साथ जुड़े हैं। इन्होंने सत्संगत बड़ी कृपा की है, अपने चरणों में जोड़ करके सत्संग गुरसिक जो होते हैं वो अपने जीवन को गुरु के बताए हुए मार्ग पर चला के चलते चले जाते हैं। जैसे जैसे गुरु कहते हैं वैसे वैसे अपना जीवन को ढालते चले जाते हैं। सत्संग जी कहते हैं कि भक्ति का जो मार्ग है ये बड़ा सत्संगत छोटा मार्ग है। कहते हैं कि राही का सत्संगत राई का 10वां हिस्सा होता है। इतना छोटा सांकरा इसका द्वार होता है सत्संगत। लेकिन सत्संगत संसार में हम देखें, कहते हैं कि हाथी जैसे अभिमान को लेकर के इसमें कैसे प्रवेश कर पाएगा। सत्संग जी बात तो सच है कि अभिमान में इंसान इस तरह डूबा हुआ है कि वो झुकना ही नहीं चाहता, क्योंकि सत्संग जी झुकेगा तभी तो प्रभु मिलेगा। कहते सत्संगत अहंकार हमें कुछ भी नहीं करने देता। लेकिन सोच के देखें सत्संग जी, अहंकार हमारे कितने दिन काम आएगा। इस जन्म में काम आ जाएगा लेकिन आगे तो काम आने वाला नहीं है। तो सत्संग जी इसलिए कहते हैं इस अहंकार को अपने बस में करो, इसे अपने ऊपर हावी मत होने दो, इसे अपने बस में रखो, क्योंकि सत्संगत ये हमें कहीं का भी नहीं छोड़ता। इसलिए महात्मा कहते हैं ना सत्संग जी कि सदगुरु के जो प्यारे गुरसिक होते हैं वो सहज में ही झुक जाते हैं। जिस डाली पर फल लगते हैं वो सहज में ही झुक जाती है। लेकिन सत्संगत आगे भी कहते हैं, सत्संगत के मुड़ता वह है जिसमें जान है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान है। तो सत्संगत जिसके अंदर जान है वही मुड़ सकता है, लेकिन जो मुर्दा है वो कैसे सत्संगत मुड़ सकता है। तो कृपा करो सत्संग जी, जिनके अंदर भी ये नरम भाव होते हैं, भक्ति का भाव होता है, वो सहज में सत्संगत अपने आप को समर्पित कर देते हैं इस प्रभु परमात्मा सदगुरु को। और जो समर्पित कर देते हैं सत्संगत, उनके जीवन में फिर अनेक प्रकार की खुशियाँ अपने आप ही आ जाती हैं। सत्संग जी कहते हैं कि एक बार कबीर महात्मा की बेटी की शादी, अब सत्संगत महात्मा थे, संत हैं, तो अपना जीवन सत्संगत संत अपने जीवन में उतना ही रखते हैं जितने की उनको ज़रूरत होती है। बाकी तो सत्संगत सब इस प्रभु परमात्मा के हवाले छोड़ देते हैं। तो सत्संगत जी अब बेटी की शादी आई तो कुछ लोगों ने गांव में मजाक कर दिया उनके साथ में, और कह दिया कि कबीर के यहाँ पर दावत है, पूरे गांव को जाना है, कबीर की बेटी की शादी में सब ने दावत पे जाना है। अब सत्संगत गांव में तो नौता लग गया। अब कबीर जी सोचने लगे कि अब मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं कहाँ से दावत खिलाऊंगा पूरे गांव को। सत्संग जी जैसे शादी का टाइम आया, घर छोड़ के वो बाहर निकल गए। सत्संग जी जाकर के कहीं झाड़ियों में छिप गए और छिप करके बैठ के इस परमात्मा का सिमरन करने लगे। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणहा, मैनू बख्श लो। कहने लगे कि मैं तो प्रभु कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ पता नहीं है, मैं तो छिपके बैठा हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है क्या और कैसे होगा। सत्संग जी गांव में देखते ही देखते इतनी सुंदर दावत हुई, खाने वाले लोग सत्संगत वाह वाह करने लगे, कहने लगे कि धन कबीर धन कबीर। सत्संग जी जब ऐसा शोर शराबा हुआ तो कबीर जी ने सुना कि कहने लगे कैसे शोर शराबा होता चला जा रहा है, लोग शोर करते चले जा रहे हैं, धन कबीर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अब झाड़ी में से निकल के देखा तो सत्संगत कहने लगे क्या बात है भाई, इतनी जोर जोर से आप ऐसे चिल्लाते चले जा रहे हो धन कबीर धन कबीर। बोले अरे कबीर जी आप तो बड़े धन वाले हो, आप तो बड़े माला माल हो, आपने इतनी सुंदर दावत दी, हमने आज तक ऐसी दावत नहीं खाई। तो सत्संग जी ये प्रभु परमात्मा तो सबकी रखता है। आओ सत्संगत, जो इसके भरोसे छोड़ देते हैं तो ये फिर संभाल भी लेता है, लेकिन संभालेगा तभी तब हम इसके भरोसे छोड़ेंगे, अन्यथा सत्संगत ये पीछे भी रहता है। जब हम कर्ता बन जाते हैं
तो ये पीछे हट जाता है। तो सत्संगत जब इसके हवाले छोड़ देते हैं तो फिर ये आगे आ जाता है। तो कृपा करो सत्संगत, आज हमारे ऊपर गुरु ने कितनी बढ़िया, कितनी सत्संगत कृपा की है कि जो सत्संगत हमें ऐसा सुंदर ज्ञान, ऐसी सुंदर भक्ति, सत्संगत जी सबसे बड़ी बात तो हमको इतनी सुंदर भक्ति सतगुरु ने दे दी कि हम अपने घर में ही बैठ के कहते हैं, घर में घर दिखलाया मुर्शद ने, कि ये घर में ही सत्संगत, ये प्रभु परमात्मा हमको सामने दिखा दिया। आज सत्संगत हम इसकी भक्ति करते हैं, लेकिन सत्संगत हम कहीं जंगल में चले जाएं, चाहे कहीं शहर में चले जाएं, चाहे किसी गांव में चले जाएं, चाहे हम घर में हों चाहे खेत पे हों, ये परमात्मा तो सब जगह है। सत्संगत कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ इसका वास नहीं है, ये सब जगह समाया हुआ है। इसलिए सत्संगत जी गुरसिक हमेशा इसके एहसास में रहते हैं। तो आओ सत्संगत, कृपा करो, रहमत करो। ये तो इस तरह से सबकी देखभाल करता रहता है। बात हमारी है कि हम कितना विश्वास करते हैं। सत्संगत जी जो विश्वास करते हैं उनकी गुरु लाज भी रखता है। उनकी सत्संगत कभी बात बिगड़ने नहीं देते गुरु, उनकी हमेशा पत रखते हैं। लेकिन सत्संगत हमारा ही विश्वास कमज़ोर पड़ जाता है, पता नहीं ये होगा कि नहीं, पता नहीं ये होगा कि नहीं। आओ सत्संगत, हमने विश्वास की डोर को मजबूत रखें कि मेरा गुरु जो कर रहा है वो सही कर रहा है, और करेगा वो भी सही करेगा, वो भी अच्छा ही होगा। सत्संगत जब हम ऐसे भाव बना लेते हैं तो ये तो सत्संगत हमारे अंग संग हमें देख रहा है, हर वक्त हर पल देखता रहता है। तो आओ सत्संगत, हम इनके चरणों में जुड़ कर के यही अरदास करें हमेशा कि सच्चे साहिब आप कृपा करो, रहमत करो कि हम आपकी भक्ति करते रहें, सेवा सुमरन सत्संग करते रहें, और सिमरन के साथ सत्संगत हम हमेशा जुड़े रहें। क्योंकि सत्संगत जी सबसे ऊंचा जो एक कर्म है वो सिमरन है। जो इंसान सिमरन के साथ जुड़ा रहता है, जो गुरु से सिमरन के साथ जुड़ा रहता है, उसका सत्संगत सहज में सारे काम हो जाते हैं। क्योंकि ये प्रभु परमात्मा सत्संगत जी हर चीज से भरपूर है, इसके अंदर हर चीज मौजूद है। लेकिन बात वही है कि ताला लगा है सत्संगत, ताला लगा हुआ है, लेकिन चाबी सदगुरु के पास है। जब हम चाबी लेते हैं, ताला खोलते हैं, तो सत्संगत फिर हमें आनंद प्राप्त होता है। ये माया रूपी सत्संगत 9 प्रकार का जो ताला है, ऊपर देख जरा तू बंदे, सूरज चांद सितारे हैं, चमक मिटेगी एक दिन इनकी, मिटने वाले सारे हैं। नीचे देख धरा जल अग्नि, तीनों का विस्तार बड़ा, एक दिन इसने भी नहीं रहना, दिखे जो संसार खड़ा। वायु जीव आकाश बीच में, सूक्ष्म रूप है तीनों का, सदा के लिए मिट जाएंगे, जोड़ जोड़ा जो तीनों का। सत्संगत जी ये 3 लोक 9 खंड में ये 9 प्रकार की जो माया है, इसने सत्संगत हमारी आंखों पे एक ऐसा पर्दा डाल रखा है, एक ऐसा ताला लगा रखा है जो कि ये परमात्मा हमें नजर नहीं आता। लेकिन सदगुरु जब कहते हैं ये सब कुछ भी मिट जाएगा, बाकी कुछ नहीं रहना यार, कहे अवतार यही सब कुछ है, इसको ही कहते हैं निरंकार। कहते हैं इसी को निरंकार कहते हैं। ये चाबी है सत्संगत, ले चाबी जो ताला खोले, बिरला किस्मत वाला है। 9 प्रकार की माया हटा करके सदगुरु ने ये 10वां ब्रह्म सत्संगत जी हमें दिखाया। तो सत्संगत ये गुरु की अपनी कृपा है। रहमत करो सत्संगत, हमें इनके साथ हमेशा जुड़े रहें। सत्संगत जी जब हम अवतार वाणी पढ़ते हैं, हरदेव वाणी पढ़ते हैं, तो मन में ये भक्ति गाढ़ी होती है। हम सिमरन करते हैं, सेवा करते हैं, सत्संग करते हैं, तो ये भक्ति गाढ़ी होती चली जाती है, और ऐसी गाढ़ी हो जाती है सत्संगत, फिर रोम रोम में रम जाती है। लेकिन रोम रोम में तभी रमेगी तब हम बराबर सत्संगत गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। आज सदगुरु माता जी यही तो कहते हैं, सेवा करो, सिमरन करो, सत्संग करो। सिमरन पर ज़्यादा सत्संगत जी हमने ध्यान देना है, हमने सिमरन भरपूर करना है। क्योंकि सिमरन जब हम करते हैं सत्संगत, तो हमारे मन को बहुत मजबूती मिलती है, और ये निराकार प्रभु परमात्मा
हमारे अंग संग रहता है सिमरन से, क्योंकि सिमरन जब करते हैं तब एकदम से हमें ये सामने हमारे प्रकट हो जाता है। कोई बात होती है, रास्ते में कहीं जा रहे होते हैं और ठोकर लग जाती है और हम इसको भूले होते हैं, तो एकदम जब मुखार बिंद से निकलती है कि तू ही निरंकार, तो सत्संगत इस सामने एकदम से प्रकट हो जाता है। इसलिए कहते हैं इस सिमरन को हमेशा ध्यान रखो, इसका हमेशा हमने ध्यान रखना है। सत्संग जी आधी अधूरी बात हमने कभी नहीं सुननी। दासी वीडियो बनाती है, इस तरह से आपके सामने विचार रखती है, तो दासी यही अरदास करती है कि आप पूरा देखा करो, पूरा सुना करो, जिससे कि सत्संग जी कोई ऐसा वचन आ जाए, दासी को तो वैसे कुछ आता नहीं, गुरु के वचन है, पता नहीं गुरु का कौन सा ऐसा वचन आ जाए सत्संगत जिससे हमारा जीवन शुभ हो जाए। तो कृपा करो सत्संगत, ये महात्मा उदाहरण दे दे के हमको समझाते हैं कि वस्तु कहूँ ढूंढत कहीं किस विदा है। सत्संगत इस तरह से उदाहरण देते हैं और हमें समझा देते हैं। तो सत्संगत करने वाला तो एक गुरु है। हम नरसिंह भगत की कहानी सुनते हैं, देखते भी हैं सत्संगत, किस तरह से सत्संग जी इन्होंने उनकी लाज रखी, उस युग में भी रखी और आज भी रखते हैं। आज भी सत्संगत ये लाज रखते हैं, आज भी ये सबके साथ रहते हैं। बात एहसास की है, बहुत पुरानी बात, सत्संगत एक बहन संगत में आई थी। अब दासी को ये तो पता नहीं है कहाँ की बहन थी, लेकिन दासी ने सुना है। ऐसी बातों को सुनने से हमारा विश्वास सत्संगत बढ़ता है कि वाकई में ये सद्गुरु हमारे साथ है। तो सत्संगत वो बहन संगत में आई। अब गांव की संगत थी, उसको टाइम लग गया, प्रसाद भी रखा था महात्माओं ने। अब समय हो गया, रात हो गई। अब जाने में लगी तो अकेली बहन दूसरे गांव से आई। अब मैं कैसे जाऊं, अकेली, डर भी रही थी रात में। तो सत्संग जी एक ऑटो वाला, उसी गांव का, कहीं का उधर का ही जाने वाला, उसको रास्ते में मिल गया। कहने लगी भैया मुझे फलाने गांव जाना है। कहने लगी ठीक है बैठ जाओ, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। अब सत्संगत वो बैठ गई बहन, बैठ तो गई, अकेली थी। अब मन में डर भी लग रहा था कि रात का समय है, सुनसान जंगल है, तू बख्श लेना। सिमरन करते करते सत्संगत वो उस ऑटो में बैठी चली गई। अब जब सिमरन करते करते बैठी चली गई तो सत्संगत जी जब उसका गांव आया तो उतर के उस ऑटो वाले भैया को 10 रुपये देने लगी। कहने लगी भैया आप लो, अपना किराया ले लो। कहने लगे बहन जी 10 रुपये नहीं 20 रुपये दो। कहने लगी 10 रुपये लगते हैं भैया। कि हाँ 10 रुपये लगते हैं, लेकिन आप 2 जने बैठ के आए हो, इसलिए मुझे 20 रुपये चाहिए। अब सत्संगत बहन तो चौंक गई। कहने लगी हम 2 जने बैठ के आए हैं? कि दासी तो अकेली आई है। कि नहीं 2 जने आए हैं और एक बाबा भी आपके साथ में आए थे और आपके घर में गए हैं उतर के, और दास से मुझसे कह के गए हैं कि मेरा किराया इनसे ले लेना। सत्संग जी वो बहन सोच में पड़ गई। कहने लगी ऐसा कौन था, मेरे साथ तो कोई भी नहीं आया। तो सत्संगत तो उसने कहा भैया ठहरो। सत्संगत तो उसने बाबा जी की तस्वीर दिखाई, कह रही ये तो नहीं थे। बोले हाँ यही तो थे। आओ सत्संगत कृपा करो। उस बहन ने चुप 20 रुपये निकाल के उस भाई को दे दिए और वो अपना ऑटो लेके चले गए। तो सत्संग जी ये तो हमारे अंग संग रहता है, हमेशा रहता है। महात्मा और एक उदाहरण बताते हैं सत्संगत। कभी समागम खत्म हुआ तो बाबा जी ने मना की थी संतों से जाने के लिए कि मत जाओ, लेकिन वो चले गए। अब रास्ते में कहीं पुल पे कहीं सत्संगत तो उनका एक्सीडेंट हो गया, महात्मा इधर उधर छिट गए। तो सत्संगत सब मिल गए, एक नहीं मिला। और उधर बाबा जी बार बार फोन करके पूछ रहे हैं कि तो पूछो महात्मा कहाँ पहुँचे हैं, पूछो कहाँ पूछे हैं। तो सत्संगत महात्मा तो अपनी बीती ही बताते हैं कि एक महात्मा नहीं मिल रहे थे। तो सत्संगत उनको टॉर्च लेकर के ढूंढा, तो फिर वो जा कर के कहीं एक बुजुर्ग के रूप में ये सत्संगत अलंकार रूप धार के आ जाता है। तो आ गए तो सत्संगत उन्होंने कहा क्या बात है भाई कि हमारा एक साथी नहीं मिल रहा है। तो सत्संगत वो बोले, वो भी ढूंढने लगे कि ढूंढो इधर ही होंगे, ढूंढो इधर ही होंगे। कहीं खाई में से नीचे से पद्धी पर डाल के उठा के लाए सत्संगत और उनको हवाले किया कि लो ये आपका साथी है। तो सत्संग जी अब देखने के बाद थोड़ी देर देखा तो सब महात्मा उनको देखने लगे। अब कहने लगे वो व्यक्ति कहाँ है, उनका धन्यवाद करेगा, हुआ तो कुछ भी नहीं है। तो सत्संगत ये तो इस तरह से प्रकट हो जाता है निरंकार। लेकिन बात हमारी है
कि हम इस पर कितना विश्वास करते हैं, कितना भरोसा करते हैं, कितनी हमारी भक्ति की डोर में कितना साथ संगत हमारे भक्ति में विश्वास है, कितना सदगुरु माता जी पे हमारा विश्वास है। आज सदगुरु माता जी भी साथ संगत हर जगह विराजमान है। दासी अक्सर ये बात रखती है, माता जी को कभी शरीर नहीं रखना, कभी शरीर नहीं समझना। माता जी शरीर नहीं है, ये ब्रह्म है साथ संगत, इस निरंकार प्रभु परमात्मा का रूप है। हमने इसका समझ के इसकी भक्ति करनी है। तो साथ संगत कृपा करो, रहमत करो। आज गुरु की कितनी कृपा है कि हम इस तरह से साथ संगत इनका गुणगान कर लेते हैं, सुन भी लेते हैं और कर भी लेते हैं। इनका गुणगान करना साथ संगत बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो जाए उतना हमें करना चाहिए। किसी भी रूप में साथ संगत इनकी बातें हमारी जुबान पर रहनी चाहिए। दासी तो यही सोचती है कि मेरी जुबान से कितनी बार सतगुरु का नाम लिपता है, मेरी जुबान से कितनी बार निरंकार किपता है, ये मुझे साथ संगत एहसास में रखना है। मैं कितनी बार अपने गुरु का नाम लेती हूँ। आओ साथ संगत, हमने अपने गुरु का नाम हमेशा लेते रहना है। खाते पीते उठत बैठत इस प्रभु परमात्मा को याद रखना है। तो साथ संगत ये प्रभु परमात्मा की भक्ति है। ये आज सदगुरु ने ऐसी प्रेमा भक्ति साथ संगत हमको सिखाई। कहते हैं एक नेमा भक्ति होती है और एक प्रेमा भक्ति होती है। नेमा भक्ति वो होती है जो हम नेम से साथ संगत कर्म करते हैं, हम नेम से कोई भी काम करते हैं। और प्रेमा ये होती है कि आज आप गुरसिख गुरु के साथ प्रेम करके, गुरसिखों के साथ प्रेम करके ये भक्ति को साथ संगत जाहिर करते हो कि प्रेम ही पूजा, दिल मेरा मंदिर प्रेम है पूजा, इससे बढ़कर और न दूजा। तो साथ संगत ऐसे भाव दासी के हैं। आप कृपा करना, रहमत करना कि जैसा साथ संगत सदगुरु चाहते हैं वैसा हमारा जीवन बन जाए। क्योंकि साथ संगत जी ये तो करने वाला सदगुरु स्वयं ही है, हम तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन ये सच्चे पातशाह आपकी बड़ी कृपा है, रहमत है। आप कृपा करना, बख्श लेना, बख्श लेना, बख्श लेना जी। क्योंकि साथ संगत हम बहुत भूलनहार हैं, हम पग पग पर गलतियाँ करते हैं। तो दातार कृपा करे कि हम साथ संगत अपने आप को सुधारते हुए, संभालते हुए इनके चरणों में जुड़े रहें, भक्ति करते रहें। दासी ऐसी अरदास करती है आप जी के चरणों में, आप कृपा करना, कोई गलती, कोई भूल, कोई शब्द ऐसा निकले तो बख्श लिया करो दासी को। दासी आपकी नादान बच्ची है। साथ संगत जी ये जो कुछ भी है गुरु का है, गुरु की धरोहर है। हम साथ संगत इसको इस तरह से कहते हैं ना, रिल मिल बाँट खाओ मेरे भाई, कहते हैं रिल मिल के हमने एक दूसरे की बात को सुनना है, सुनाना है। तो साथ संगत ये बड़ी कृपा है आप संतों की, कृपा करो, रहमत करो। बात तो भाव की होती है साथ संगत, वचन कोई मोल नहीं रखता। साथ संगत बात भाव की होती है, किस भाव से हम बात को कहते हैं, किस भाव से हम सुनते हैं और फिर किस भाव से उसको अपने कर्म में लेते हैं। तो साथ संगत इसीलिए तो महात्मा कहते हैं भगवान तो भाव के भूखे हैं। हमने अपने भाव को साथ संगत समझना है। दासी का जैसा भी भाव है आप कृपा करना, रहमत करना। अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो दासी को छोटी सी बच्ची समझ के बख्श लेना, माफ़ कर देना, प्रेम से कहना धन्यकार जी। और आपके सभी के परिवार भक्ति के साथ जुड़े रहें, ऐसी अरदास प्रार्थना प्रेम से कहना धन्यकार।